हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 15 ऑफ वैदिक मैथ्स। अभी तक आप बहुत चीज़ों को देख रहे हैं, आपने नई नई चीज़ें सीखी कि वैदिक मैथ से हम कैसे कैलकुलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने बहुत सारे टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनट्स जो हम लगाते हैं कैलकुलेशंस में वो सेकेंड्स में तब्दील हो जाती हैं। तो ये सारा खेल होता है वैदिक मैथ्स का। अब वैदिक मैथ्स में जो आपने सीखा प्रीवियस लेक्चर्स में, आपने स्क्वायर सीख लिए, आपने क्यूब सीख लिया, आपने क्यूब रूट निकालना सीख लिया, आपने 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर सीख लिए, आपने डिफरेंस निकालना सीख लिया, आपने अबो बेस मल्टीप्लिकेशन सीखा, आपने बिलो बेस मल्टीप्लिकेशन सीखा, आपने अलजेब्रा सीखे। इतनी सारी चीजें आपने सीख ली। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्रीवियस लेक्चर जो हमने देखा था, दैट इज क्यूब। अब देखिए, सपोज टू बी हमने जो क्यूब देखा था, देखिए नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर्स। परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब पता है ना आपको क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए 3 सेंटर वैल्यू को काटिए, 3 किसके क्यूब में आता है, 3 आता है 7 के क्यूब में, तो पीछे आ गया 7। ओके, अब देखिए 103। इससे छोटा क्यूब नंबर देखिए, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब 125, 125 तो ज्यादा हो गया, तो आंसर इज क्यूब ऑफ 47। ओके ना, फिर 20 का काट दीजिए, लास्ट 2 किस में आता है, 2 में आता है, ऑब्वियस है, तो 2 लिख दिया पीछे। 21 देखिए किसके पास जा रहा है, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, ठीक है, 2 का क्यूब इट्स 8, तो ये जो होगा आपका दैट इज क्यूब ऑफ 22। तो आगे तो 22 2 आ गया। नाउ सी, एक छोटी सी गलती ये कि यहां पे मैंने लिख दिया 2, बट यहां पे क्या है 2 किसके क्यूब में आता है, 2 किसके क्यूब में आता है यूनिट प्लेस में, मैंने गलती से 2 ही लिख दिया, वहां पे 2 आता है आपका 8 के क्यूब में, 512। 8 का क्यूब क्या होता है 512, तो इट्स 28। ठीक, नाउ सी अगेन 5 किसके क्यूब में आता है, 5 में ही आता है, कोई इशू नहीं है। नाउ चेक इट, क्यूब निकालिए, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 तो बड़ा हो गया, तो इट्स क्यूब ऑफ 3, तो ये हो गया 35। ओके, तो ये ऐसा आपने सीखा था। फिर आपने जो नेक्स्ट टॉपिक देखा था अपन ने उस वीडियो में, दैट इज हमने देखे थे 1000 के मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन अबव 1000 हमने देखा था। अबव 1000 के मल्टीप्लीकेशन मतलब अबव बेस के मल्टीप्लीकेशन वो कैसे थे, वो थे 1001 इंटू 1002 इंटू 1003। ठीक, कैसे था, कितने पार्ट्स थे यहाँ पे आंसर्स में, आंसर्स में थे 1 2, ये देखिए पहले वाले पार्ट में आगे वाले डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन, ठीक, 1 इंटू 1 इंटू 1। ओके, इस वाले पार्ट में सम कराते थे 1 + 2 + 3 इट्स 6। ठीक, इस पार्ट में कैसे करते थे, ऑल्टरनेट का सम, प्रोडक्ट, 1 इंटू 3 2 2, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 1 3। ओके, फिर हम क्या कराते थे लास्ट वाले पार्ट में, इन तीनों का प्रोडक्ट कराते थे, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो इस 2 3 6, टोटल 4 पार्ट्स हुआ करते थे, तो आंसर हो जाता था आपका 6। रिमेंबर वन थिंग, कितने डिजिट्स होनी चाहिए थी, क्यूब था ना तो 3 डिजिट्स होनी चाहिए, तो देखिए 6 है तो 2 जीरो ये आ गए, 9 10, 1 जीरो यहां ले लिया आपने, ये 9 11 इट्स 11। ठीक, ओके, फिर 1, तो आंसर 100600111006। ठीक है, ये ऐसे करके सॉल्व होता था। जीरो देख लीजिएगा, मे बी वेट यहां पे मैंने 1 जीरो एक्स्ट्रा लिख दिया है। ओके, तो 1006011006। ठीक है, ना एक और देखते हैं, देखिए हम इंटू करते हैं 1002 इंटू 1003 इंटू 1003। देखिएगा, समझिएगा और चीजों को देखिएगा, कितने पार्ट्स, 4 पार्ट्स।
आगे वाले का आगे से इंटू करिए, इट्स 1। फिर सम किया जाता था 2 + 3 5, 5 + 3 8। फिर क्या जाता था इंटू, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, प्लस कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या करते थे हम लोग, फिर हम करते थे पीछे वाले का इंटू, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। 10 डिजिट का होना कंपलसरी है, 0 1 8, सम कराइए 15 इट्स 21, एक जीरो ले लीजिए, इट्स 8 0 0 1 0 0 8 0 2 1 0 1 8। okay, now our today's topic is find the square root of perfect square। उससे पहले मैंने आपको पहले होमवर्क दिया था कुछ लेक्चर्स पहले कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है आज और अभी के लेक्चर के बाद आप सिर्फ देख के बता देंगे किसका स्क्वायर है, और ये चीज कहाँ हेल्प करेगी मैं बता देता हूँ। 9th 10th 8th और आने वाले फ्यूचर में क्यूब और स्क्वायर के साथ डील करनी पड़ती है और आपको निकालना पड़ता है किसका क्यूब है किसका स्क्वायर है। तब बच्चे फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं विच टेक्स टू मच टाइम, दैट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, सो यू हैव टू सेव योर टाइम विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। तो वैदिक टेक्निक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बट उसके लिए आपके पास एक छोटी सी चीज होनी चाहिए, आपको याद होने चाहिए स्क्वायर्स। कहां तक के, 25 तक के। तो देखिए मैं लिख रहा हूं वापिस से, पैरेलल आप भी लिखिएगा चीजों को। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 90 81 64। अंकल आगे पहुंच जाते कभी कभी। 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100। ओके ना, इसको लिखना जरूरी है अभी और लिखा रहना भी जरूरी है इसका ना। 11 स्क्वायर इज 121, 12 स्क्वायर इज 144, 13 स्क्वायर इज 169, 14 स्क्वायर इज 196, 15 स्क्वायर इज 225, 16 स्क्वायर इज 216, 17 स्क्वायर इज 256। ओके, 17 स्क्वायर इज 289, 18 स्क्वायर इज 324, 19 स्क्वायर इज 361 and 20 स्क्वायर इज 400। ओके ना, देखिएगा मैं क्यों बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। 21 का स्क्वायर हो गया 441, 22 का स्क्वायर हो गया 484, 23 का स्क्वायर हो गया 529, 24 का स्क्वायर हो गया 576, 25 का स्क्वायर हो गया 625। बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतने स्क्वायर्स याद रखने हैं, और होप सो कि बहुत लोगों को ये स्क्वायर्स याद भी होंगे, बहुत लोगों को स्क्वायर्स याद होंगे ये वाले। अब करना क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, हम उसको देखते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, मैंने 1 से लेकर 25 तक इसलिए लिखे हैं, सिर्फ आप देख के ही स्क्वायर निकाल सकते हैं, सिर्फ देख के। ओके, सिर्फ देख के आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए मैंने यहां कुछ स्क्वायर्स लिखे हैं नंबर के, है ना। यू हैव टू फाइंड आउट कि किसका स्क्वायर है। देखिए सबसे पहले सिंपल चीज मैं बता दूं आपको, इतना कॉमन सेंस तो आप में भी है कि जो 50 का स्क्वायर होता है वो होता है 2500। ठीक है, कभी भी किसी नंबर का 0 डिजिट का स्क्वायर निकालना तो कुछ मत करिए, आगे वाले का स्क्वायर निकाल दीजिए प्लस 2 जीरो लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है 80 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और डबल जीरो लगा दीजिए। मुझे 90 का स्क्वायर निकालना है तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, डबल जीरो लगा, ऐसी 5 का स्क्वायर। अब मुझे बताइए, आप सबको एक चीज दिख रही है
कि ये सारे के सारे स्क्वायर जो मैंने लिखे हैं ये सब कम है 2500 से। दे आर लेस देन 2500 मतलब 50 से कम है। पता है क्या करेंगे अपन, ये क्यों लिखवाया मैंने आपको, देखिए 8 9 किसके स्क्वायर में आता है सर, चेक करिए 17 में से आता है, तो 50 में से 17 माइनस कर दीजिए, इट्स 33। गॉट इट। 50 में से माइनस करना है 84, भाई किसके में आता है 84, चेक करिए 22 में आता है, तो 50 में से 22 माइनस कर दीजिए। ओके ना 16 दो डिजिट्स को देखिए आप, 16 किस में आता है, 16 आता है 4 में, 50 में से 4 माइनस करिए 46। बहुत काम का है ये, 10th 9th 8th बता दूं, अगर आप लोग देख रहे हैं ना बेटा तो ये क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं जिसमें आपको निकालना पड़ता है। 10th क्लास चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम आएगा, ठीक है। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 बहुत काम का ये, वहां पे बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी है तब पता पड़ेगा आपको, 10th में तो बहुत ही काम आएगा ये चीज। चलिए ठीक है, अब यहां पे देखें अगर अपन सिंपल सा फंडा, तो 25 किसके में आता है बेटा, देखिए 25 किस में आता है, 5 को तो छोड़ ही दो, वैसे एक्सेप्शन है 5 तो, 5 का तो इशू नहीं क्योंकि 5 का मैंने आपको ट्रिक बता रखा है, 5 का मैंने आपको सिंपल सा ट्रिक बता रखा है, तो वहां से ये हो जाता है आराम से, 5 वाले में इतना लफड़ा नहीं है। बट 5 को छोड़ के अब देखो 2401 01 1 में आता है भाई, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो सर इसमें भी तो आता है, यहाँ पे 21 हो रहा है बेटा, 01 की बात कर रहा हूं मैं, यही हुआ 01, दो डिजिट देखनी है आपको, ठीक। 50 से माइनस कर दो 49। अब देखो 21 चेक करो, 21 किस में आता है 11 में, तो माइनस कर दो 50 से 11, है मजेदार। जैसे 50 से 11 माइनस करोगे तो इट बिकम 39, इट्स अ स्क्वायर ऑफ 39। तो मतलब अगर नंबर लेस देन है 2500 से, तो देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट विथ 50। देखिए मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट विथ 50, ओके, एल्स नाउ अगेन वी हैव सम नंबर्स ओवर देयर। अब इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सिंपल सी टेक्निक थी। अगर 2500 से कम था तो वो अपन ने किया, 2500 से ऊपर है लेकिन 5000 के से कम, जस्ट डबल कर दो, 2500 का डबल कितना होता है 5000, तो आपको 50 प्लस करना है। देखिए 56 किसका स्क्वायर होता है, देखिए 56 किस में आ रहा है 16 में, तो 50 में 16 ऐड कर दीजिए 66। ओके ना 8 9 किस में आ रहा है 17 में, तो ऐड कर दीजिए 50 में 17 67। ओके ना 24 किस में आ रहा है 24 18 में, 18 ऐड कर दीजिए 50 में, ठीक। 84 किस में आ रहा है चेक करिए 22 में, तो 50 में 22 ऐड कर दीजिए 72, इट्स 68 76 24 में 50 में ऐड कर दो आप 24, इट्स 70, ठीक है। तो अगर बात होगी उन नंबर्स की, सुनिएगा मेरी बात को, अगर नंबर 2500 से कम है, इफ द नंबर सपोज टू बी x है और इफ इट इज लेस देन इक्वल्स टू 2500, then what you have to do, you have to add 50 plus 50 minus 50 करना है। अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5000 रही, ठीक है, और यह 5600,
देन यू हैव टू ऐड 50, आपको 50 ऐड करना है। अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू, आपका जस्ट लगभग डबल कर देते हैं अपन इसको, ठीक है, इसको मैं कर देता हूं 1000 तक, 10,000, ठीक है। तो आप करेंगे 100 में से माइनस, ओके, 100 में से माइनस। फॉर एग्जाम्पल मैं और एग्जाम्पल देता हूं, जब तक आप इसको लिख लीजिए, ओके। नाउ सी अगेन वी हैव सम एग्जाम्पल्स ओवर देयर। अब देखिए, समझिए चीजों को करना कैसा है। देखिए यहां पे आप देख रहे हैं 5776। अभी मैंने आपको क्या बोला था, जब स्क्वायर आपका x की जो वैल्यू है, मैं ब्लैक से लिख देता हूं ताकि आपको दिखेगा, लेस देन इक्वल्स टू 2500 हुई, तो भाई आप करते थे प्लस माइनस 50, ठीक। अगर वैल्यू इससे नीचे गई, जस्ट उससे ऊपर इससे कम, तो आप करते थे -50, ये -50, यहां क्या आपने +50। अब वैल्यू ये 10,000, तो अब यहां पे आप 100 से माइनस करेंगे और इससे बढ़ी जाएगी, ठीक है, तो 100 से प्लस करेंगे। और 100 क्यों ले रहे पता ना, 100 मतलब 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000 होता ना, तो। और अगर आप नोटिस करें तो ये सब बेस से नियर वाले नंबर्स हैं। देखिए अब चूंकि ये स्केल बड़ी है 5600 से, 1000 से छोटी है 10,000 से, तो देखिए 76 किस में आता है, मेथड वही है। 76 किस में आता है, देखिए 24 में, 100 में से 24 माइनस कर दीजिए, ठीक है, इट्स 76, ठीक है। 100 में से 74 माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 5929 को पकड़िए, कहां पे 29, ये रहा, ठीक है। 100 में से माइनस कर दिए, किसका स्क्वायर है ये, 23 का, तो इट्स कितना आएगा, इट्स 77। 84 पकड़िए, 84 किस पे आ रहा है, 22 पे, तो 100 में से 22 माइनस कर दीजिए, ओके। समझा की बात, इतना समझा गया आपको अच्छे से। देखिए तो इट्स 2927, ओके। देखिए तो ये किसका हो गया स्क्वायर, 100 में से गए, इट्स 78 ना। 41 देखो किस में आ रहा है, 21 में, 100 में से माइनस कर दो 21, ओके, तो इट्स 79। ये तो दिक्कत है ही नहीं, किसका स्क्वायर है ये, 80 का। 24 किसका बेटा, ठीक, इधर देखिए 100 में से 80 माइनस कर दो, इट्स 82 ना, 89 किसका है, 70। 100 में से 17 माइनस कर दो, ओके। तो ऐसे करके आप किसी भी नंबर्स के स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो। अब देखिए सपोज टू बी मैं लेता हूं 101 का स्क्वायर। देखिए चूंकि अपन चीजें कैलकुलेट कर चुके हैं, अब निकालते हैं। 101 इट्स क्रॉसिंग 1000 वैल्यू, तो कैसे निकालने, फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए पहले तो वैदिक टेक्निक से निकालते हैं 101, ठीक है। कैसे सिखाया था मैंने स्क्वायर निकालना, मैं इसको निकाला हूं मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। तो 01 और 102, तो क्वेश्चन है 10201, 10201, ओके। नाउ सी, देखिएगा ध्यान से, ठीक। अब चूंकि ये नंबर क्या है, 10,000 से बड़ा है, तो व्हाट वी विल डू, ये है नंबर इज ग्रेटर देन, जब 10,000 वाला केस होगा बड़ा होगा, ठीक है, ये 10,000 से, देन व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड 100, हम 100 ऐड करेंगे। वो टेक्निक्स तो है ही आपके पास, लेकिन यहाँ पे कुछ देखिए 100, ये किसका स्क्वायर है, 1, तो ये होगा 101, ठीक। ऐसी 109 का स्क्वायर निकालिए,
तो 81 समझिएगा, और 118, ठीक है, 11881, ठीक। ये किसका स्क्वायर हो गया? 109 का। तो आप देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, 100 प्लस किसका स्क्वायर है ये? 9 का, तो 109। तो ऐसे करके आप अबो बेस कैलकुलेट करेंगे। मतलब अगर नंबर खुद देखिए 1 से लेकर 150 तक के स्क्वायर्स आप इजीली कर सकते हैं फाइंड आउट आराम से इस मेथड से। और जैसे जैसे आप बढ़ोगे आप निकाल सकते हो नंबर्स को, आप इजीली निकाल सकते हो नंबर्स को। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि मैं जनरल मेथड भी सिखा दूंगा जो सारे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, सारे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो उस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, आप उस मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर वेदर इट इज लाइंग बिटवीन 1 to 1000 आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फायदा है वैदिक का। बट आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है बेटा, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब हम नंबर को पहुंचे तो यहाँ 1 दैट इज 2500 5600 और 1000, और यहाँ पे आप लिख लीजिए 15600। मैं एक बार इसको लिख देता हूँ सिस्टमैटिक, इसको लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत काम का है आपका। देखिए एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि ये चीजें जरूरी है। देखिएगा अगर नंबर 1 से बड़ा तो x के जो स्क्वायर है आप ये, ठीक है। अगर वैल्यू आपकी 2 इससे बड़ा ले लेते, जस्ट 2600 ले लेते हैं, x लेस देन 5600, फिर 5600 लेस देन आपका हो गया 10,000, फिर 10,000, फिर लेस देन 15600। तो आप क्या करेंगे, अब यहां पे आप कुछ भी स्क्वायर कर सकते हैं। देखिएगा इस केस में आप करेंगे 50 माइनस, देखिए 50 माइनस 50 प्लस 100 माइनस 100 प्लस, सारे केसेस आपने किए। बस आपको रेंज ध्यान रखनी है और आपका सारा काम बेटा 100 के अंदर ही हो जाएगा। स्कूल्स में 100 के अंदर ही हो जाएगा। बट वी ऑल्सो हैव द जनरल मैथड बाय विच वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स, बाय विच वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स। अब वो मैथड क्या है उसको मैं एक बार आपको कन्वे कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द जनरल मैथड। अब मैं आपको बताने वाला हूं जनरल मैथड क्या है। जनरल मैथड में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, चूंकि मैं वो चीज को रब कर चुका हूं। तो आपकी आंसर शीट आपकी कॉपीज में है, आप जिसमें भी नोट कर रहे हैं तो आप उस पेज को खोल लीजिएगा, ठीक है। मैं सिंपल सा एक मैथड सिखा देता हूं। दिस इज द जनरल मैथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, बट हाँ ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये बिल्कुल टाइम नहीं लेगा। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब जैसे सपोज टू भी मुझसे किसी ने बोला भाई मुझे निकालना है स्क्वायर, ये नंबर 1000 से बड़ा हो गया 10,000 से, मैं समझ गया 10,000 से बड़ा है, देन आई हैव टू ऐड 100। पीछे का नंबर देखो, ऐड कर दो 100, ठीक। अभी देखो ये 5600 से बड़ा है, 100 माइनस करूंगा, ठीक। और वही रेंज 5600 के आसपास आती, देन व्हाट आई विल डू, मैं 50 माइनस करता। और शुरू के केसेस, इस केस में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, और ये केस इनफ होता है, ये केस इनफ होता है। बट जनरल मैथड बता के मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे अननेसेसरी। तो इसीलिए इस वीडियो में सोच रहा हूँ कि जनरल मैथड ना बता के उसको हम अगली वीडियो में देखें। जब तक आपको मैं दे दूंगा प्रैक्टिस पे सारे क्वेश्चंस, आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चीजों को समझ लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ओके। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं स्क्वायर्स के, आप निकालेंगे। आप पता क्या करेंगे, आप स्क्वायर्स भी निकालेंगे और आप बताएंगे भी किसके स्क्वायर्स हैं। सो प्लीज नोट डाउन, फाइंड दी, ओके। तो मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, 9801 4096 6084 784 4489, इट्स 12321 16900 15625। और मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि 5 के लिए चीज इतनी एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि 5 का तो आपको निकालना आता है,
पीछे 5 फिक्स हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है। 12 इंटू 13 जा 56, 12 13 जा 156 होता है ना, तो छोटा नंबर ले लो, इट्स 12, ठीक है। पीछे 25 फिक्स, पीछे 25 फिक्स। जैसे 6 to 5 का कैसे निकालते थे आप लोग, पीछे 25 किसका हो गया, फिक्स हो गया 5 का। 6 कैसे आता है, 2 इंटू 3 6, छोटा नंबर ले लो 25। तो 5 के लिए ये तो रहेगी रहेगी आपके पास, 5 के लिए आप लफड़ा मत पालिएगा, ठीक है। जैसे 55 है, देखिए 55, ओके है ना, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, तो इट्स 3025। तो देखिए पीछे तो 5 फिक्स हो गया, अब 30 के फैक्टर करिए, 5 6 जा 30, छोटा नंबर ले लो 55। तो ऐसे आप निकालोगे 5 का, है ना। और टेक्निक्स तो आपको पता ही है। तो ये 9801409660844844891232 एंड 16900155625, ये जो नंबर्स हैं दिस आर दी बेसिक्स नंबर्स। ये नंबर्स के अलावा आप देखिए आपके पास भरपूर आपको वर्कशीट मिल जाएगी। वर्कशीट में मैंने बहुत सारे दे रखे हैं स्क्वायर्स, आप उसको सॉल्व करिएगा, उनको समझिएगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो जब नेक्स्ट सेशन होगा तो ऑब्वियस है कि मैं उसको स्टार्ट करूंगा, देन वी विल कवर ऑल द थिंग्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स याद कर लेना, ठीक। फिर सुन लो, अगर 1 से लेकर 250 के बीच में है तो 50 से माइनस करोगे, अगर इससे बड़ा है 5600 से कम है, 5600 से कम है तो आप करोगे प्लस, और अगर इससे बड़ा और 1000 से कम है तो माइनस करोगे, और 1000 से बड़ा इससे कम है तो 100 प्लस करोगे। द थिंग्स आर वेरी सिंपल, दिस टेक्निक्स विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन योर एकेडमिक्स एज वेल एज इन द कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, ओके। सो होप यू विल अंडरस्टैंड इट, समझिएगा। अगर कोई डाउट आया तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वन मोर थिंग, चीज़ों को रिवाइज जरूर करना बेटा, क्योंकि वापस से जब सेशन आएगा लाइव सेशन तो मैं वहां पे चीज़ों को पूछूंगा आपसे और चीज़ों को हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।